अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो हाँफती कांपती सीढ़ियां चढ़ती हुई ना जाने क्यों नीचे की बजाय ऊपर छत पर आ गई थी। अचानक उसका फोन बजने लगा। उसने एकदम साइलेंट का बटन दबाया और सीढ़ियों की जानिब देखने लगी। वो फोन उठाए बौखलाए हुए लहजे में बोली, जावेद, मैंने सब सामान तैयार कर लिया है, तुम कहाँ हो? बोलते बोलते उसने सीढ़ियों की जानिब देखा। मैं बस पहुंचने वाला हूँ, तुम इत्मीनान रखो और हाँ, जल्दी से नीचे आओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जावेद ने जल्दी से जवाब देते हुए फोन बंद कर दिया। शबनम के लिए ये इंतजार इतना तवील हो गया कि जैसे उसने कई साल इस इंतजार में गुजार दिए हों। वो घबराते हुए सेन की दीवार के पास आई और जो ही नीचे झांकने लगी, मगर उसका दिल लम्हे के लिए हजारवें हिस्से में जैसे रुक सा गया हो। जावेद गली की नुक्कड़ पर बाइक पर अपने दो दोस्तों के साथ था और उसके दोस्त बाइक से नीचे उतरते एक साइड पर हो गए और जावेद का रुख शबनम के घर की जानिब था। शबनम ने दोबारा अपना फोन निकाला और जावेद का नंबर मिलाया। फोन उठाते ही जावेद ने कहा, नीचे आ जाओ, मैं आ गया हूँ और हाँ देखो, अपना जेवर और नकदी साथ रखी है ना? शबनम ने उसके सवालात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या तुम अकेले आए हो? जावेद ने कहा, हाँ अकेले आना था तो जाहिर है अकेले ही आया हूँ। जावेद ने झुंझलाते हुए कहा, तुम फौरन आओ, वक्त बहुत कम है। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, मगर शबनम पर तो जैसे सकूत तारी हो गया था। उसने कहा कि तुम सच कह रहे हो कि तुम अकेले आए हो? शबनम की सुई वहीं अटकी हुई थी। उसे अब भी जावेद पर शक था। जावेद ने कहा, भला कोई अपनी जिंदगी से भी झूठ बोल सकता है? मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैं अकेला आया हूँ? तुम आओ और खुद देख लो, मैं तन्हा आया हूँ। वो कुछ ज्यादा ही तफसील से जवाब दे गया। दोनों तरफ सकूत छा गया। शबनम की आवाज ने सकूत तोड़ा तो जैसे जावेद पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो कांपते हुए बोली, चले जाओ और दोबारा कभी मेरे घर का रुख मत करना। अगर तुम यहाँ आए तो जान लो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। मेरी कौन सी ऐसी दोस्त न थी जिसने मुझे तुमसे मिलने से ना रोका हो, मगर मैंने किसी की एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को धोखा देने के लिए तैयार हो गई। उनकी आंखों में धूल झोंक कर मैंने तुम्हें अहम जाना और आज तुमने मुझे बता दिया कि मुझसे बढ़कर कोई पागल हो ही नहीं सकती। ये कहकर वो काल काटने लगी तो जावेद ने कहा, अगर तुम मेरी असलियत जान ही चुकी हो तो सीधी तरह जेवर और नकदी मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और किसी को तो क्या, तुम अपने घर वालों को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो गुस्से से बोलता हुआ चुप हुआ। जावेद एक बेईमान इंसान की तरह अपनी असलियत पर उतर आया था, मगर शबनम पर उसका असर ना हुआ। शबनम भी गुस्से से फट पड़ी और कहा, जो तुम्हारा जी चाहे कर लो, लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। और एक बात याद रखो कि जब कोई तौबा करे तो ऊपर वाला उसकी तौबा रद्द नहीं करता, और जब आजमाता है तो अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। ये कहते हुए उसने फोन बंद करते हुए दीवार पर दे मारा और ऐसे रोने लगी जैसे उसका कोई मर गया हो। उसका जमीर मर ही तो गया था। वो सोचने लगी, क्या होता अगर मैं छत पर ना आती और उसके दोस्तों को ना देखती, तो यकीनन मेरा भी जिक्र उन लड़कियों में होता जो माँ बाप की नाफरमानी करती हैं और दर दर की ठोकरें खाने वाली, जिन्हें फिर कभी इज्जत लौट कर नहीं मिलती, जो माँ बाप की दहलीज पर उनकी इज्जत को रोन कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे घर से निकलती हैं। शबनम अब पछतावे के आंसू बहाते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों पर आ पड़ा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।